नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां डॉक्टर बीएल मिश्रा पूर्व सीएमएचओ ने अनशन में बैठने की कही बात। जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएल मिश्रा सेवानिवृत्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा और शहडोल संभाग आज से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रीवा के सामने अपने देयक भुगतान को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। ज्ञात हो कि कुछ कर्मचारियों की हठधर्मिता की वजह से उनका भुगतान जानबूझकर रोक कर रखा गया है, ऐसे आरोप डॉक्टर ने लगाए हैं। यहां पर सोचने वाली बड़ी बात यही कि जब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस तरह की कारगुजारियां की जा रही हैं, तो सोचिए छोटे कर्मचारियों के साथ भला क्या कुछ दिक्कतें होती होंगी। सन 1987 से लेकर जनवरी 2024 तक अपनी सेवा दिया है और मैं 31 जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। मेडिकल ऑफिसर रहते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं क्षेत्रीय संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सामान्यतः जो शासकीय सेवा से निवृत्त होते हैं उनके कुछ देयक रहते हैं, सरकार का जो पूर्ण सेवा देते हैं, जो पूरी तरह से शासन की सेवा में प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर हो या डॉक्टर हो, सबको पेंशन का प्रावधान रहता था और मिलता है भी। दूसरा कुछ ये GIS का पैसा, ग्रेजुइटी सरेंडर, ये सब पैसा देयक रहते हैं और समय समय में जो वेतनमान सरकार DA बढ़ाती है उनका एरियर्स और ये सब भुगतान होते हैं। सरकार में जो शासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है कर्मचारियों के लिए। यदि कोई कर्मचारी बीमार पड़ता है सेवा के दौरान तो उसको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करती हैं। या प्राइवेट में भी जो विभिन्न योजनाएं लागू हों, चाहे दीनदयाल अंत्योदय योजना पहले था या आयुष्मान भारत योजना है, इसके अंतर्गत सभी इलाज, सभी रोगियों का, सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है। बहुत से देयक, बहुत से गरीब लोग रहते हैं जो यदि समय में उनका सहयोग न किया जाए, आर्थिक मदद न किया जाए या शासन उनका मदद न करे, या जो मदद करने के लिए बैठे हुए हैं अधिकारी या उनकी टीम, वो उनका समय में भुगतान न करें, कई बार कर्मचारियों की जान जा सकती है। तो मेरा रिटायरमेंट के पश्चात कुछ देयक हैं जो लगातार मेरे क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर KL नामदेव जी को मैंने कई बार फ़ोन किया, लिख कर भी दिया, लेकिन कोई उस कार्यालय पर किसी की जू ही नहीं रेंग रही है। तो मुझे मजबूर होकर उनको नोटिस देना पड़ा 3 दिन पहले। मैं 48 घंटे का समय दे रहा हूँ और मेरा GIS बीमा का पैसे, दुर्भाग्य है बीमा का पैसा भी मुझे 9 महीने रिटायरमेंट हुए हो गया तो मुझे बीमा का पैसा भी 9 महीने में ये नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कत है पता नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हजारों कर्मचारियों का रीवा में ले लीजिए, 5000 कर्मचारियों से पूछ लीजिए जो रिटायर हुए हैं, उनका कितने दिन में बीमा का पैसा मिल गया है? 4 दिन में मिल गया है। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी था, यहाँ मेरे अधीनस्थ जो रिटायर हुए कर्मचारी, मैंने उनको रिटायरमेंट के दिन में ही उनको सम्मानित करते हुए उनको बीमा की राशि और अन्य राशि जितनी थी उनको मैंने उसी दिन भुगतान कर दिया। ये क्यों रोक के रखते हैं? शासन का निर्देश है सभी कर्मचारियों का क्लेम रिटायरमेंट दिया जाए। हमारे कमिश्नर साहब ने अभी 22 तारीख को ये अखबार में दिया हुआ है कि सभी कर्मचारियों का देयक तत्काल निराकरण करें। फिर भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय संचालक कार्यालय, इवन CMHO कार्यालय में भी वही शिकायतें हैं। पूरे जिला के कर्मचारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। ये बहुत खराब बात है। मुझे मजबूर होकर, बाध्य होकर भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। आज मैं 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। यह सतत रूप से जारी रहेगा और ये चेतावनी होगी हमारे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। हमारे जिले के माननीय राजेश शुक्ला जी डिप्टी CM हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसके बाद भी इनको तो कम से कम उनकी प्रतिष्ठा में इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिले के कर्मचारी जो हमेशा 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन करते हैं, आशा बहनें हमारी भुगतान के लिए छटपटाती रहती हैं, उनको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है कार्यालय का और उनका काट के पैसा दिया जाता है। 10 योजना में काम करती हैं, पता चला 2 योजना में काम कर दिए, कह दिए बजट ही नहीं है।
बजट आएगा तब मिलेगा। वो बजट कभी आता है तो पिछला वो भूल जाते हैं कि कभी तुम्हारा रिकॉर्ड में रुका हुआ था पैसा वो देने के लिए। तो ये केवल मैं अपने लिए नहीं बल्कि जितने भी हमारे ज़िले के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या मैं अन्य विभागों के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि सभी कार्यालय सहयोग करें, अन्यथा ये क्रम ये जारी रहेगा। हमारी आशा बहनों के लिए तत्काल भुगतान होना चाहिए और जो मेरे देयक हैं बीमा की राशि और मेरा कुछ पैसा जमा हुआ है और क्रमोन्नति जो हुई है, मेरा नया वेतनमान 8700 का, उसका एरियर्स महीनों से रखे हुए हैं, क्यों भुगतान नहीं कर रहे हैं, और ये जब तक नहीं होगा ये जारी रहेगा। माननीय कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और टीआई थाना और सभी समाचार पत्रों को मैंने ये जानकारी दिया है और ये हमारा कर्मकर्ता भूख हड़ताल जारी रहेगा। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।